इस बार हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी में इस हफ्ते इस महीने अब क्या हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए बार बार हम दोस्तों बार मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो निफ्टी होता है तो अगर उसमें 20 और 50 का अगर क्रॉसओवर आ जाता है, जैसे कि ये 24 तारीख को क्रॉसओवर आया था, तो इसका मतलब जो प्राइस है वो एक बार ये 50 को ज़रूर छुएगा इस टाइम फ्रेम में। लेकिन और हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से निफ्टी यहाँ से क्रॉस ओवर देगा और एक अलग हाई के लिए जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक एक्सटर्नल फैक्टर जो 19 दिसंबर से हम देख पा रहे हैं, यहाँ से उस एक्सटर्नल फैक्टर ने निफ्टी को यहाँ पे दोबारा से मजबूर कर दिया नीचे जाने के लिए। तो अगर यहाँ से अनुमानित ये लगता है ना, तो यहाँ से बहुत ही डिफ़िकल्टी आ जाएगी, क्योंकि 24,000 से वो एक नया डाउन ट्रेंड हमको 6 जनवरी से दिखाई देने लगा है। तो ये एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है, ख़ास तौर से उनके लिए जो अ, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी अच्छा साइन नहीं है, ट्रेडर्स उनके लिए भी अच्छा साइन नहीं है। अगर ये निफ्टी में मूवमेंट्स हमें नहीं दिखाई देगी तो यहाँ से जो डिफ़िकल्टी है काफ़ी लोगों के लिए बदल जाएगी। तो जब हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे 12 जनवरी आज, और इस समय 2 बज रहे हैं, संडे हैं, तो ये एक अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से देखते, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो अब इसको देखते हैं कि अब निफ्टी का क्या मूवमेंट हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक मंथ का पहले चार्ट इसको देखेंगे और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या होने यहाँ पे जा रहा है। देखिए दोस्तों, तो पहली कोशिश क्या है यहाँ पे, पहले हमें लग रहा था कि जो निफ्टी है वो इस बॉडी को छुएगा। यहाँ पे देखते हैं, तो पहले ये लग रहा था कि निफ्टी 23,334 के लेवल को छू लेना चाहता है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो अभी इस बॉडी के लेवल पे वो छू रहा है वो। तो अगर निफ्टी यहाँ से इस लेवल को, जो ये लेवल आ रहा है यहाँ पर, इसको हम मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है और यहाँ से वो रिवर्स नहीं करता तो क्या होगा, तो निफ्टी जाहिर सी बात है, वो सीधी सी बात है कि वो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, पक्की बात है वो। तो ये ऐसा अनुमानित है कि वो यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर लेगा, यहाँ पर। तो अगर वो सपोर्ट लेता है तो वो 22,274, अगर इस जोन को अगर तोड़ देता है, जो आने वाले इस हफ्ते में हमें पता चलेगा या दिखाई देगा, अगर निफ्टी 23,330 के लेवल के नीचे अगर गिर जाता है और वहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, एक होता है कि सिर्फ छू लेना है, लेकिन अगर उसकी क्लोजिंग, निफ्टी की जो क्लोजिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो कल अगर निफ्टी 23,330 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा कि ये 22,274 के लेवल को, यानी कि जो 20 MA है, यानी कि इसको छूने की बिल्कुल भी कोशिश करेगा ही करेगा। और दूसरा जो पड़ाव होगा इसका, वो होगा फिर इस लेवल को, जो है 20,189 के लेवल को छू लेना। तो 20, अगर इस आने वाले एक हफ्ते में हमको ये सब कुछ दिखाई देने लगेगा कि यहाँ से निफ्टी अब कितना नीचे जा रहा है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे ना, तो करीब करीब यहाँ पे देखते हैं तो 1,000 पॉइंट का मूवमेंट है। तो लेकिन और यहाँ तक हम देखते तो 20,000 पॉइंट का मूवमेंट्स हैं। अब इसको वापस से हम शिफ्ट करते हैं एक दिन के चार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, जब जब एक कोई भी ऐसा कोई क्रॉसओवर यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जैसे कि हमको इस बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक दिन के चार्ट में, तो ये लेवल्स देखो अपना पे खुद ब खुद आ गई है। तो जब जब ये लेवल्स, जैसे जैसे कोई क्रॉसओवर आता है, तो हमको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से कितना अनुमानित गिरेगी। तो इसके लिए हम एक सीधा फैक्टर लेते हैं,
कि अभी मार्केट जो है वो 25,123 के लेवल पे थी, और इसको हम दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक होता है 0.7 फैक्टर से, सॉरी 0.7 फैक्टर तो नहीं लेंगे इसमें, अभी हम लेंगे 0.95 का फैक्टर लेंगे इसमें। अगर हम 0.95 से इसको डिवाइड करते हैं तो वो 23,866 का लेवल था। यानी कि हमने कुछ, आप ये सोचेंगे फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी हर एक का एक मल्टीप्लायर होता है। इस मल्टीप्लायर को सीखने के लिए अभी आपको कुछ समय लगेगा। तो हमने क्या किया, 25,221 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.95 से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 23,866 के आसपास आती है ये। ये वैल्यू खुद ब खुद आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू आ गई। तो 23,866 का जो लेवल था वो उसने यहाँ पे तोड़ दिया। यहाँ पे उसको हम मार्किंग करते हैं। तो वो इस लेवल पे संघर्ष कर रहा था यहाँ पे। और एक फ़िलहाल तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें कोई भी ओरिजिनल कैंडल, रेड कैंडल तो हमें नज़र नहीं आ रही। तो अगर यहाँ से वो डाउन हुआ है जो 24,119 से, तो यहाँ से हम, अगर ये रियल हुआ तो समझ लीजिए कि मार्केट एक अलग से 3,000 पॉइंट्स के नीचे यहाँ पे जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे गया ना, तो वो सीधा का सीधा नीचे कहाँ जाएगा, हमने इस लेवल को मार्क किया वो 22,274, और 22,274 पे भी नहीं रुकेगा। अगर इस लेवल को भी तोड़ेगा तो 20,189 के लेवल को छू लेगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अभी मार्केट में काफ़ी संभल के आपको ट्रेड करना है। हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स जो बाद में काम करे, जैसे कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो काम करते हैं, उसका सबसे बड़ा जो नाम है वो है डॉलर इंडेक्स। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इस समय 109 के ऊपर चल रहा है ये, और एक टाइम पे उसने, डॉलर इंडेक्स ने अभी तक जो हाई बनाया है ना, अगर आप देखेंगे ना 109.97, मतलब एक अच्छा खासा जो डाउनफॉल जो आया था ना वो 2022 में भी आया था। तो उस समय डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर चल रहा था और मार्केट 3,000 पॉइंट का मूवमेंट ले चुकी थी, डाउन कर चुकी थी। तो अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, इस पे किसी का भी कोई, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। मार्केट यहाँ से मूव लेती तो सीधा ऊपर जाती, लेकिन जो ये एक्सटर्नल फैक्टर जो 19 दिसंबर से हमको दिखाई दे रहा है, इस वजह से मार्केट नीचे लगातार जा रही है। अगर कोई मार्केट को यहाँ पे बचा सकता है तो यहाँ पे बुल्स ही बचा सकते हैं, और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देगी तो नीचे चली जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे ट्रेडिंग करना है।
अगर और 3 दिन आपको ये नहीं कि आपने यहाँ पे कोई ग्रीन देख लिया, नहीं नहीं, बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं सोचना है। जब तक आपके पास 3 ग्रीन कैंडल ना आ जाए एक के ऊपर एक, देखिए वो 3 ग्रीन कैंडल कैसे होती है वो भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, तब तक आपको कोई भी ट्रेड में नहीं जाना है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेड काफ़ी लोगों को फंसाने जाएगा। देखिए ट्रेड में कैसे होते हैं, 3 ग्रीन कैंडल कैसे आती है, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल ये आ गई थी यहाँ पर एक, तो इसकी बॉडी के ऊपर दूसरी कैंडल होनी चाहिए वो 2, और तीसरी कैंडल वो ठीक इसके पास थी। अगर 3 ग्रीन कैंडल हमें एक साथ दिखाई देती है, देखिए बीच में कुछ और कैंडल भी आई थी, हमें उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। 3 ग्रीन कैंडल का मतलब है कि वो यहाँ पे तो जाएगा ही जाएगा, तो इसके यहाँ पे यानी कि यहाँ पे सपोर्ट जरूर करेगा वो। ठीक वैसे ही जब 3 रेड कैंडल आई थी तो इसका मतलब वो बाहर निकल जाएगा, जैसे एक रेड कैंडल 1 नंबर, इसकी बॉडी के नीचे दूसरी कैंडल ये रही और तीसरी कैंडल ये रही। जब इस तरीके से 3 कैंडल आती है ना तो वो मार्केट में सनसनी क्रिएट कर देते हैं। हमको इस तरह की कैंडल्स नहीं देखनी, हमें बॉडी के नीचे बॉडी टू बॉडी मार्क करने वाली कैंडल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, फिर इसके नीचे इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, इसके नीचे सीधा ये आई और इसके नीचे ये आई, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे अपने अपने इस लेवल को छू रहा जो इसने 21 नवंबर को बनाया था। अगर यहाँ से मार्केट में 3 अगर ग्रीन कैंडल नहीं आई तो मार्केट के लिए चुनौती भरा ये समय हो सकता है। हमको ट्रेडिंग से बचना है, हमें ट्रेडिंग, हम सोच रहे थे कि यहाँ पे जब मैंने आखिरी वीडियो बनाया था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट अब कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमें एक क्रॉस ओवर यहाँ पे दिखाई देने लगा था। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट पे पूरा मतलब जोर डाल देते हैं। वो एक्सटर्नल फैक्टर डॉलर इंडेक्स होता है। देखिए हम और आप मिलके ट्रेड नहीं करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ही काम करते हैं। देखिए इस ग्लोबल मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैसा, तो जिस तरीके से 2 वैल्यू सबसे ऊपर है जिसका नाम है गोल्ड और डॉलर इंडेक्स, जो हमारे इस समय निफ्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जब तक ये डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं आएगा तब तक आप ये सोचिए कि निफ्टी में हमें ये ग्रीन कलर की आप ये देख पा रहे हैं ना, ये इसके ऊपर आपको एक भी ग्रीन कैंडल नज़र नहीं आएगी। ये 50 MA है, ये ग्रीन कैंडल जो है ये 50 MA है। जब तक मार्केट 50 MA के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं दे देगी तो समझ लीजिए कि मार्केट में आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ट्रेड आपको फंसाएगा बार बार। ना तो पुट्स वालों के लिए पैसा बनेगा और ना ही कॉल वालों के लिए पैसा बनेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा बनेगा जो स्कैल्पिंग करते उनके लिए पैसा बनेगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश करी कि निफ्टी में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको करनी चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूँ कि यहाँ पे कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट और नीचे यहाँ पे जाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक दोबारा से क्रॉसओवर देखने को मिला है। जब जब निफ्टी में कोई हमें क्रॉसओवर दिखता है रेड और ग्रीन का, देखिए यहाँ पे, यानी कि रेड मतलब MA50 और MA20 का जो भी क्रॉसओवर आया है ना, तो निफ्टी के लिए वहाँ पे हमें 3000 पॉइंट का एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, करेक्शन देखने को मिला है। तो अगर मुझे यहाँ 24,000 से मिला तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे पहुँच जाए, तो बिल्कुल आपको सावधानी रखनी है। तो इस वीडियो को और भी हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और अगली वीडियो में हम बातचीत करेंगे रिलायंस के बारे में कि रिलायंस के साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और रिलायंस में आपको ट्रेड कैसे करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में लेकर आऊँ और मैं आपको इसी तरीके से छोटे छोटे एनालिसिस करके आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आपके लिए नए ट्रेड के रुझान कैसे बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।